9 महीने इस राज्य में जो अवैध खनन चरम का हुआ है, लगभग 2000 करोड़ रुपए का अवैध खनन इस राज्य में किया गया। अपने गिरबान में त्रिवेंद्र सिंह जी क्यों नहीं झांकते? इनका हाल वही है कि वो छाछ तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद। जो आदमी खुद भ्रष्टाचार में नीचे से ऊपर तक डूबा पड़ा है, वो भ्रष्टाचार की बात करता है। प्रदेश के सबसे बड़े नकल माफिया, नौकरी माफिया हाकम सिंह को आप गले लगाए घूमते रहे। आपने प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया, उनके भाग्य, उनकी किस्मत के साथ, उनके भविष्य के साथ आपने खिलवाड़ किया। तो ये कहता हूँ कि आप लोकसभा में भी खनन के ऊपर सवाल उठाते हो, आप सब जगह कहते हो कि राज्य सरकार खनन करा रही है, राज्य सरकार अवैध खनन करा रही है। एक बार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी अपने गिरबान में झांकिएगा और ये याद करिएगा कि आपने मुख्यमंत्री बनते ही इस राज्य में खनन रोक दिया था, संपूर्ण तरीके से पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया था। और एक कमेटी बनाई थी जिसमें 3 सदस्य बनाए गए थे, 3 विभागों को। उसमें एक विभाग था मृदा संरक्षण विभाग। 7 मई 2017 को चिट्ठी जाती है कि साहब आप हमें अवलोकन करके बताइए कि राज्य में खनन के लिए क्या करना चाहिए। 9 मई को 2 दिन बाद वो विभाग आपसे कह देता कि साहब इसमें हमारी एक्सपर्टीज़ नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। 7 मई को समिति बनी, 9 मई 2 दिन बाद जवाब आ गया। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक आपने खनन बंद रखा राज्य में। और जनवरी को 9 महीने बाद आप कहते हो कि मृदा संरक्षण कहता है कि हम इसके लिए सक्षम नहीं हैं, हम नहीं कर पाएंगे। और आप उनकी चिट्ठी का हवाला देते हुए समिति को भंग करते हो और प्रदेश में पुनः खनन चालू करते हो। 9 महीने इस राज्य में जो अवैध खनन चरम का हुआ है, लगभग 2000 करोड़ रुपए का अवैध खनन इस राज्य में किया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने गिरबान में त्रिवेंद्र सिंह जी क्यों नहीं झांकते? इनका हाल वही है कि वो छाछ तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद। जो आदमी खुद भ्रष्टाचार में नीचे से ऊपर तक डूबा पड़ा है, वो भ्रष्टाचार की बात करता है। हाकम सिंह कौन था? 2020 में हाकम सिंह के खिलाफ मंगलोर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था नकल का, क्यों नहीं गिरफ्तार किया? क्यों? क्योंकि वो आपका करीबी था। करीबी कैसे था लोग पूछेंगे मुझसे, कई लोग पूछना चाहते हैं कि विधायक जी वो करीबी कैसे था। हाकम सिंह की जब माताजी बीमार हुई तो पहला उदाहरण है, राज्य में किसी की मां को पहाड़ से अस्पताल पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हुआ और हेलीकॉप्टर सरकारी था। शासनादेश बाकायदा जारी हुआ उनको हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने के लिए। प्रदेश के सबसे बड़े नकल माफिया, नौकरी माफिया हाकम सिंह को आप गले लगाए घूमते रहे। आपने प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया, उनके भाग्य, उनकी किस्मत के साथ, उनके भविष्य के साथ आपने खिलवाड़ किया। अपने अंदर झांकिए, एक बार देखिए। और मैं तो सबको कहता हूँ, जितने भी नेता हैं, एक बार अपना एनालिसिस खुद भी करना चाहिए कि हम हमाम में कितने नंगे हैं। नंगे तो सारे ही हैं, पर नंगे कितने हैं ये ज़रूर एक बार आप अपने गिरबान में झांका कीजिए। किसी दूसरे पर आरोप लगाने से पहले अपना घर पहले ठीक करिए, फिर दूसरे पर आरोप लगाइएगा। भाई लावारिस नहीं है क्या हरिद्वार? 80% किसान बहुल्य क्षेत्र हरिद्वार, राजस्व देने वाला 70% हरिद्वार, और हरिद्वार सबसे बड़ा प्लेन का क्षेत्र। उसके बावजूद जो है स्थिति कितनी चिंताजनक है। देखिए 4 अधिकारी डीएम, सीएम और डीएम, एसएसपी, सीएमओ और सीडीओ जनपद चलाते हैं। नहीं है क्या? हरिद्वार का सांसद कौन होता है? हरिद्वार का सांसद देहरादून तय करता है। आज तक उठा के देख लीजिए इतिहास, एक आधा सांसद आपने बनाया होगा, वरना जो हरिद्वार देहरादून वाले कह देते हैं जी सर, हाँ सर, झंडा दरी उठाने के लिए सब लोग तैयार बैठे हैं या गुलामी कर रहे हैं। रीढ़ की हड्डी है कितने नेताओं में ये बताओ ना मुझे। लड़ाई लड़ने की क्षमता कितने नेताओं में है? चाटुकार चमचागिरी करने के लिए तो बहुत सारे की फहरिस्त लंबी मिल जाएगी। जनता की लड़ाई लड़ने वाले कितने? हरिद्वार की जनता को मैं क्यों ना कहूँ अनाथ, क्यों ना कहूँ हो। कबूलो इस बात को, अपना झांको अपने अंदर, तो आपको एहसास हो जाएगा कि आप किस दौर से गुजर रहे हो। है विपक्ष के पास उमेश कुमार के खिलाफ लड़ने के लिए मुद्दा नहीं है। जिस दिन 1 साल बाद मेरे खिलाफ चुनाव में जाओगे ना, तो ये बताना क्या कह के मेरे खिलाफ चुनाव लड़ोगे। उमेश कुमार भ्रष्ट है, उमेश कुमार चोर है,
उमेश कुमार निधि में पैसे लेता है, उमेश कुमार PWD सिंचाई में पैसा लेता है, उमेश कुमार कमीशन खाता है, उमेश कुमार ने क्षेत्र में विकास नहीं किया, उमेश कुमार फर्जी मुकदमे दर्ज कराता है। क्या कह के मेरे खिलाफ चुनाव लड़ोगे? पहले ये तय कर लो मैंने विकास किया है या नहीं किया है, तो जनता तय करेगी। तुम अभी फिलहाल ये तय करो कि तुम मेरे खिलाफ किस मुद्दों पे चुनाव लड़ोगे।